हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। आज मैं आपको स्टूडेंट लाइफ में बेस्ट बनने के उपाय बताऊंगा। डियर फ्रेंड्स, देखिए, हम लोग चाहते तो सभी ये हैं कि हम सबसे इंटेलिजेंट हों, सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारी बने, सबसे ज़्यादा रैंक हमारी बने, बट कुछ कमियां हमारे अंदर रह जाती हैं। आज हम उन कमियों को दूर करते हुए केवल मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप गुड से बेस्ट बन सकते हो। गुड का जमाना नहीं है, आज जमाना है तो केवल बेस्ट का। आपने देखा होगा परसेंटेज बहुत ज़्यादा बनती हैं, लेकिन आजकल केवल उसी को याद रखा जाता है जिसकी हाई परसेंटेज बनती है, जिसकी 95 प्लस बनती है, जिसकी 90 प्लस बनती है। इसलिए आप लोगों को उन लोगों की लिस्ट में शामिल होने के लिए जो हाई परसेंटेज, हाई रैंक हासिल करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। केवल थोड़ी देर के लिए अपना कंसंट्रेशन करके आप इधर ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं। आप भी उन बच्चों की लिस्ट में शामिल हो सकते हो जो बच्चे हाई परसेंटेज बनाते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट लाइफ में बेस्ट बनने के उपाय, यानी बेस्ट बनने के लिए हमें ये 4 काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले लिखा हुआ है बी। बी जो इसका फर्स्ट लेटर है, इसका मतलब होता है बी इन द फर्स्ट रो, यानी हमें हमेशा से हमारी थिंकिंग ये रखनी है कि बी इन द फर्स्ट रो। बी का मतलब होना इन द फर्स्ट रो, यानी पहली पंक्ति में, कि मैं सबसे पहली पंक्ति में रहूं। जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाले व्यक्तियों की, स्टूडेंट्स की पंक्ति में मैं पहले रहूं। जो रैंक हासिल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज हासिल करते हैं, उन सब की लिस्ट में मैं सबसे आगे रहूं। आप लोग अगर गुरुजी मेरे से कुछ पूछें, स्टूडेंट्स से, टीचर्स कोई सवाल पूछते हैं, तो सबसे पहले मेरे से पूछें। आपके अंदर जिस दिन ये एगरनेस आ जाएगा, उस दिन आप बेस्ट बनने के रास्ते में पहला कदम बढ़ा लेंगे। हमेशा आपको अपनी थिंकिंग यही रखनी है कि मैं सबसे पहली पंक्ति में रहूं, मैं सबसे आगे रहूं। आप लोग जिस दिन ये थिंकिंग रखेंगे, आप लोग अपना कदम बढ़ा चुके होंगे बेस्ट बनने की ओर। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जीवन में हमेशा यही थिंकिंग रखें, बी इन द फर्स्ट रो, पहली पंक्ति में रहूं, सबसे आगे रहूं। दूसरे नंबर पे है आई कॉन्टैक्ट शुड बी प्रॉपर। आई कॉन्टैक्ट शुड बी प्रॉपर। आई मानी आंख, कॉन्टैक्ट मानी संपर्क, शुड बी प्रॉपर मानी उचित होना चाहिए। कि आपकी आंखों का जो संपर्क है, जब भी हम लोग टीचर्स लोग पढ़ाते हैं तो उस समय आपकी आंखों का संपर्क सीधा और सीधा टीचर पे होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। जब तक हमारी आंखों का कॉन्टैक्ट सीधा टीचर्स या ब्लैक बोर्ड पे नहीं होगा, तब तक हमारे दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारी आंखें ही वो रास्ता है जिस रास्ते से हमारे दिमाग में पढ़ाई ऐसे कैसे जाके सटीक तरीके से बैठ सकती है। तो आप लोगों को अपनी आंखों का संपर्क प्रॉपर रखना है। आपने देखा होगा कई बार जब टीचर्स कोई कहानी सुनाते हैं, कोई स्टोरी बताते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो आपको पूरी याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक ही रीजन है। आप लोग उस स्टोरी को सुनते समय अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा आंखों का संपर्क टीचर पे रखते हैं, गुरुजी पे रखते हैं, तो पूरी स्टोरी जाके आपके दिमाग में ऐसे कैसे छप जाती है और याद रह जाता है। और गुरुजी रोजाना पढ़ाते हैं, वो याद क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि हम लोग उस समय हमारा ध्यान थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। कभी खिड़की से इधर देख लिया, कभी किसी बच्चे से बात करने लगे, कभी दरवाजे से बाहर देख लिया। तो दूसरा काम आपको बेस्ट बनने के लिए क्या करना है? अपनी आंखों का संपर्क प्रॉपर रखना है। सीधा सीधा आपकी आंखों का संपर्क बोर्ड पे होना चाहिए, गुरुजी पे होना चाहिए, टीचर पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम भी आप कर सकते हो। ये जो दोनों काम मैंने आपको बताए हैं, ये केवल आपकी थिंकिंग को बदलने के हैं। आपको मेहनत नहीं करनी पड़े इनमें, ना तो आपको धूप में रहना पड़ रहा है इनके लिए कि भाई ये थिंकिंग बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है, धूप में रहना पड़ रहा है, बारिश में रहना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा। केवल और केवल अपने दिमाग के विचार को बदलना है। एक आइडिया ही तो है जो आपका जीवन बदल सकता है। तीसरे नंबर पे है सिट प्रॉपरली। सिट प्रॉपरली का मतलब है उचित तरीके से बैठना। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी हम स्टडी करें तो इस तरीके से बैठें कि हमारे शरीर में आलस्य प्रवेश ना कर पाए। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमारे शरीर में आलस्य प्रवेश कर गया, हमारा शरीर सटीक तरीके से बैठा रह ही नहीं सकता, क्योंकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आइडलनेस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस तरीके से अपने शरीर को रखें कि आलस्य का प्रवेश नहीं हो, ताकि आप लंबे समय तक बैठ करके पढ़ाई कर सकें। और चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेस्ट बनने के लिए, वो है ट्राई अगेन एंड अगेन। बार बार कोशिश करना।
बार बार कोशिश करना। कई बार आपने देखा होगा, आप शाम को जब भी कोई मैथ का सवाल कर रहे हो या फिर कोई भी आंसर याद कर रहे हो और वो आंसर नहीं आया, वो आंसर नहीं याद हुआ आपको, तो आप लोग क्या करते हैं? सोचते हैं कि कल सुबह देखेंगे। नहीं, उसी समय उसी दिन याद करना है आपको, वहीं याद करना है। जब तक वो आंसर याद ना हो जाए, वो कैलकुलेशन आपकी ठीक नहीं हो, उसका आंसर नहीं आए, जब तक आपको पूरा याद उसी समय करना है। बार बार कोशिश करनी है, ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करके तो देखो एक बार आप। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको बेस्ट बनना है स्टूडेंट लाइफ में, और एक बार स्टूडेंट लाइफ में आपने बेस्ट बनना सीख लिया, तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप हमेशा बेस्ट बने रहेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपको स्टूडेंट लाइफ में बेस्ट बनने के लिए 4 उपाय करने हैं। पहला है बी का मतलब है बी इन द फर्स्ट रो। बी इन द फर्स्ट रो का मतलब है कि आप लोगों को